ओके जी। कल जो हमने किया था सबीहा और आप जी, आप दोनों के कोई उससे रेलिवेंट कोई सवाल तो नहीं है? कर सकती है अगर वो आपके सर्च बार में आ रहा है ना। लेट्स सपोज कि ये हमारा वो सर्च बार है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनिक, UNIQUE, ठीक है? तो वो उसमें आ रहा है, सजेशन में आ रहा है, तो फिर तो वालेकुम सलाम। सजेशन में नहीं आ रहा, प्रोफेशनल भी नहीं आ रहा है, और मॉडर्न इस टाइप का कोई भी वर्ड नहीं आ रहा है, फिर हमने यूज नहीं करना है। फिर वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमारी कैसे हैं ये वाले जो 5000 के नीचे मैंने ये टैग्स में ऐड किए। शॉपिफाई एक्सपर्ट बड़ा अच्छा है कीवर्ड। शॉपिफाई डेवलपर भी कम है। बाल पेन है आपके पास जो है ना, एक तो ये शॉपिफाई एक्सपर्ट वाला ये मोस्टली क्लाइंट टाइप करेगा। डिजाइन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर, डिजाइन वन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर नहीं था, कौन सा जी? वन प्रोडक्ट शॉपिफाई स्टोर उस पे ज्यादा था मैं ज़्यादा था, वॉल्यूम ज़्यादा था। शॉपिफाई स्टोर नहीं, शॉपिफाई होम पेज डिज़ाइन ये परफेक्ट है। शॉपिफाई बग फिक्स ये भी परफेक्ट है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा। शॉपिफाई प्रोडक्ट इंपोर्ट ये भी अच्छा है, थीम इंस्टॉलेशन भी अच्छा है। शॉपिफाई डेवलपर ये मैंने ऐड किया है। डेवलपर ये भी ठीक है। शॉपिफाई मैनेजर ये भी ठीक है। अच्छा, इनमें से अब जो बचता है ना पांचवा, पांचवा कोई और ढूंढ क्लोन लेना, वाला मैंने देखा सर, क्लोन वाला कुछ या बेहतर तो है? पांचवा ढूंढ लेना ठीक है सर। नया, ठीक या फिर आपने शॉपिफाई ठीक है। प्रोडक्ट इंपोर्ट ठीक है। ये वाला, ये आपसे रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है? हाँ, ये इंशाल्लाह जो है, अगर यूनिक प्रोफेशनल और वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही है तो वो आप ऐड नहीं करोगे, क्योंकि अगर हम प्रोफेशनल भी लिखते हैं तो तकरीबन वो जो करेक्टर बनती है प्रोफेशनल के, वो 8 से 10 बनती है। PROFESSIONAL, ठीक है? तो वो तकरीबन 8 से 10 जो है ना करेक्टर बनते हैं, और हम एक एक करेक्टर हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे लिए सिर्फ जो जगह बचती है ना वो 80 करेक्टर्स की बचती है। अब वो अगर हम उसमें कोई प्रोफेशनल, यूनिक, मॉडर्न इस टाइप का कोई वर्ड यूज करेंगे, हाँ अगर सर्च बार में आ रहा है, मैंने लिखा फोटो एडिटिंग, नीचे सजेशन में आ रहा है प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग, अब मैं उसका वॉल्यूम चेक करूंगा कि वो जो प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग है उसका वॉल्यूम अगर तो मिल रहा है मुझे हाई, तो मैं उसे छोड़ दूंगा। लेट्स सपोज कि अगर उसका वॉल्यूम मुझे मिल रहा है डाउन, तो फिर मैं प्रोफेशनल भी लिखूंगा, ठीक है? क्योंकि वो अब वैल्यूएबल है। अब वो जो 8 या 10 कैरेक्टर की मैं जगह उसमें रिजर्व कर रहा हूँ ना, तो वो वैल्यूएबल जगह मैं उसके अंदर पुट कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर उसके साथ मैं हरगिज कंटिन्यू नहीं करूंगा। वैसे अगर एक सपोज करते हैं, वर्ड अच्छा है, एक कहते हैं मैं फोटो एडिटिंग करूंगा, आई विल डू फोटो एडिटिंग। दूसरा बंदा करता है आई विल डू प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग। तो वो जो प्रोफेशनल वाला एक वर्ड है ना, वो एक अच्छी इमेज क्रिएट करता है कि ये जो बंदा है ना, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का काम मुझे प्रोवाइड करेगा। इवन वो जिसने फोटो एडिटिंग लिखा है ना, पॉसिबल है कि वो ज्यादा अच्छा काम कर दे, बस उस बेचारे ने वहां पे प्रोफेशनल का वर्ड टाइप नहीं किया। ये भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हम प्रोफेशनल, यूनिक, विद इन 24 आवर्स, विद इन 4 आवर्स, ठीक है? या फिर और इस तरह का स्टनिंग, ऑसम, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ना ये हम यूज करेंगे, लेकिन वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमारे पास गुंजाइश होगी। टाइटल के अंदर हमारी गुंजाइश नहीं निकलती है। वो जो गुंजाइश निकलती है वो 600 कैरेक्टर में निकलती है। वहां पे लिखूंगा अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर, तो वहां पे ग्राफिक डिजाइनर नहीं लिखूंगा, मैं लिख दूंगा प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, क्योंकि वहां पे 600 कैरेक्टर्स की जो है ना मेरे पास सहूलत है, तो वो मैं उसे यूटिलाइज कर लूंगा। ठीक हो गया? फर्दर जो है हमारा ये जो पेज है फ्रंट वाला, इससे रेलिवेंट कोई सवाल आया हो या कुछ समझ ना आया हो, वो आपने काइंडली मुझे बताना है। आपने भी तो कीवर्ड ऐड किए जो किसी और के लिंक को ओपन करके वो वाले ऐड किए। हाँ जी। तो सर उनका तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा था। उनका वॉल्यूम ज्यादा था? जी। अच्छा, ऐसा है कि वो जो थे ना, मैंने कीवर्ड पुट नहीं किए थे यहाँ पर, वो मैंने एक आपको रेफरेंस दिया था
कि हम एक कीवर्ड डाल देते हैं अमेजोन पिक्चर्स, फिर हमें तकरीबन 40 गिग्स जो है ना एक पेज के ऊपर नजर आ रही है, उसमें से हमने 1 2 3 4 5 कितनी भी गिग्स उसमें से ओपन कर लिया है। हर गिग के नीचे अगर हम एंड में जाएंगे तो हमें नजर आएगा कि वहां पर उसका 5 टैग्स नजर आ रही है। साथ आपके पीछे जो भाई साहब बैठे हैं, आपका नाम क्या है जी? सलीम। कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, थोड़ा सा मुझे बताओगे? छोड़ दो, मेल नहीं आ रही, बाद में करेंगे, लैपटॉप बंद कर दो भाई। 5 टैग्स में उसको एक्सप्लोर करूंगा कि फर्दर वो एक एक पर्सनैलिटी किस किस्म के 5 टैग्स जो है वो यूज कर रही है, ठीक है। अब वो जो 5 टैग्स मुझे नजर आ रही है एक एक जने के, मैं उससे फर्दर रिसर्च करूंगा कि उनका वॉल्यूम मुझे पता चल जाए, वो लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स है या वो हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड। चलो 2 सिनेरियोज हमारे पास बनेंगे, या तो वो लो वॉल्यूम वाले मिल जाएंगे या हाई वाले मिल जाएंगे। हाई वाले को मैं क्रॉस कर दूंगा, लेट्स सपोज अगर मुझे लो वाले मिलते हैं तो मैं वहां से वो कीवर्ड यूज कर लूंगा अपनी गिग के लिए, ठीक है। ये हरगिज मैंने नहीं कहा कि मतलब हम कोई गिग खोलेंगे उसके जो टैग्स है उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे, वो सिर्फ टैग्स ढूंढने का तरीकेकार मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से हम उसे 2 तरीके मैंने आपको बताया। एक हम ऊपर सर्च बार में लिखती है तो नीचे सजेशन में आ रही है टैग्स, एक तरीके का ये है। दूसरा, मुझे जो गिग्स नजर आ रही है उन्हें फर्दर फर्दर ओपन किया और उनके टैग्स का वॉल्यूम मैंने चेक कर लिया, ठीक है। इस तरह से हम इसे और नैरो डाउन करते हैं। ये वाला पेज सबका क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? सुबूर, आपने टैग्स इसमें पुट नहीं किए? सर वो किए थे, दोबारा ऊपर की तो वो डिलीट हो गया। अच्छा, वो आपने ना, लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ Amazon फोटो एडिटिंग, एक कीवर्ड है जो कि सर्च बार 22,000 समथिंग के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो जब टैग मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है वो प्लेस हो गया, अभी वो सिर्फ इंटर हुआ है। जब तक मैं सेव के ऊपर क्लिक नहीं करूंगा वो मेरा उसके अंदर पुट नहीं होगा, शो नहीं होगा मेरे गिग के अबाउट, ठीक है। अभी हम एक चीज मेक श्योर कर लेते हैं कि आपका टाइटल कल वाला ही है, ठीक है। सर वो कहीं अभी भी साइड के ऊपर से आ रहा है। Amazon product listing which is designed for graphics picture मेन फोटो एडिटिंग, ठीक है। लेकिन एक बस देखो ना, बस माइनर सी आपने उसकी सेटिंग तो की है, उसमें एक माइनर सी गलती की है। क्लाइंट इन्फोग्राफिक्स एक अलग कीवर्ड है, इन्फोग्राफिक एक अलग कीवर्ड है, ठीक है। मैं यहां से इन्फोग्राफिक लिखूंगा और क्लाइंट पिक्चर्स ही टाइप करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसका एस मिटा देता हूँ ना, पिक्चर, तो हो सकता है मुझे फाइवर के ऊपर ना शो हो, मेरी गिग रैंक ना करे। तो जो पिक्चर्स है वो पिक्चर्स ही आना है, जो इमेजेस है वो इमेजेस ही आना है, इमेज नहीं आना उसके अंदर, ठीक है। अब वहां पे आपने मेक श्योर किया कि इन्फोग्राफिक है या इन्फोग्राफिक्स है? इन्फोग्राफिक या इन्फोग्राफिक्स, आई थिंक सो कि दोनों ही मिल जाएंगे आपको। इन्फोग्राफिक है। इन्फोग्राफिक खाली, ठीक है। चलो हम इन्फोग्राफिक के साथ फिर कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो है ना टैग शैग आपके ठीक है, मेटा डाटा आई थिंक सो कि ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर ठीक नहीं भी है तो हम उसे बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा फ्रंट पेज आप सबको समझ आ गया, ठीक है। अब सेकंड पेज के ऊपर आ गए हम। सेकंड पेज होता है हमारा प्राइसिंग वाला, जिसके ऊपर हम जो है 3 पैकेज बनाते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज। ये 3 पैकेज हम उधर बनाते हैं ताकि मेरे क्लाइंट को नज़र आ जाए कि इस पैकेज के अंदर मुझे ये सर्विस मिलने वाली है, इस पैकेज के अंदर मुझे ये वाली सर्विस मिलने वाली है, ठीक है। तो वो पैकेज जब हम कुछ बना लेंगे ना, वो पैकेज इस तरह से कुछ शो होंगे। ये हमारा बेसिक पैकेज आ जाएगा, इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, प्राइस वगैरह है। ये हमारा स्टैंडर्ड पैकेज आ जाएगा जिसके अंदर हमारा हम बता देंगे कि बेसिक से थोड़ा सा अच्छा मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपको 1 इमेज मिलने वाली है, यहाँ पे आपको 20 इमेज मिलने वाली है, एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको 50 इमेज मिलने वाली है। मतलब वो अगले पोर्शन की तरफ मेरे क्लाइंट को मैं पुश कर रहा हूँ कि वो मेरे बेसिक पैकेज को छोड़ के
मेरे स्टैंडर्ड को परचेज करे, अगर वो स्टैंडर्ड को देख रहा है तो वो मेरे प्रीमियम को परचेज करे। वहां पे हमने जब खुद से पुट करेंगे ना टैक्स वगैरह, तो हम मल्टीपल स्ट्रेटजीज जो है ना वो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करते हैं हमारी इस इंडस्ट्री में, वो यहाँ पे यूज नहीं कर रहे। अगर कोई कर रहा है तो कुछ चंद लोग हैं जो कि यूज कर रहे हैं उस टाइप का मटेरियल। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एक बंदा कहता है फोटो एडिटिंग, एक कहता है प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग। तो काम दोनों ही सेम है। फोटो एडिटिंग वाला पॉसिबल है कि उससे ज्यादा अच्छी एडिट कर दे, लेकिन बस उसने मेंशन किया हुआ है, जो कि एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। जब क्लाइंट उसे पढ़ता है, कस्टमर उसे देखता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि हाँ ये वाला बंदा सादा सा काम करता है, ये जो दूसरा बंदा है ना वो प्रोफेशनल काम करके देता है। ठीक है, अब यही पोर्शन जो है हम डिजाइन करने लगी है, इसे बोलते हैं प्राइसिंग वाला एरिया या पैकेजेस वाला एरिया। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि यहाँ पर कुछ ओवरव्यू मुझे नजर आ रहा है। पॉइंट नंबर 2 पर है हम प्राइसिंग पर, नीचे आते हैं स्कोप एंड प्राइसिंग के किस लेवल का आप काम दोगे, क्या सेंड करोगे, क्लाइंट को क्या रिसीव होगा, वो चीज़ है। और दूसरा कि उसके चार्ज क्या करोगे, उसकी आप अमाउंट क्या चार्ज करोगे, वो चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन करना है। ये चीज़ जो है ना बाय डिफॉल्ट लिखी हुई है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना आपको भी नजर आ रहा है स्लाइड के साथ, या ये भी बंद कर दे, बंद कर दो फिर। अच्छा जी, ये जो बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम वाले जो बॉक्स है ना, आपको नजर आ रहा होगा कि ये बॉक्स यहाँ से स्टार्ट होकर बस यहाँ तक छोटा सा है, ग्रे सा है और वो खत्म हो रहा है। उसके सामने ये जो हल्का सा मार्कर बना हुआ है ना, ये पेन, ये नहीं बना हुआ। इसका हमेशा माइंड के अंदर समझा लो, लिख लो, नोट कर लो। ये बॉल पेन सा, ये पेन सा जहां भी मिलेगा, इट मींस आप उसे एडिट कर सकते हो, या फिर आप उसे यहाँ पर कुछ टाइप कर सकते हो, यहाँ पे कुछ पुट कर सकते हो। अब मैं ये जो चीज आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सी कॉमन सी बात है कि इस बॉल पेन सा, इस पेंसिल सा, इस पॉइंटर का जो मतलब है वो थोड़ा सा कुछ इस तरह से आ जाओ, वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम इसे देखेंगे तो हम इस एरिया को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे पहले मैंने एक बात आपको, आई थिंक हमारी किसी लेक्चर में हुई थी, मोबाइल के चार्ज करने वाले, कि मोबाइल की जब चार्जर पुट करते हैं तो वो एक आइकन आ जाता है, उससे हमें पता चल जाता है कि मोबाइल चार्ज होने लग गया। अब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ कि हम इधर क्लिक करोगे तो आपका एडिट आ जाएगा। सम टाइम इवन लिखा होता है, उसके ऊपर कर्सर जाता है, छोटा सा एक इंफॉर्मेशन वाला टूल बार खुलता है, वो कहता है कि आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये बहुत सी बेसिक सी चीज है जो कि मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। इसके बिहाफ पे आपको पता ही नहीं चलता है कहां पर आप टेक्स्ट पुट कर सकते हो और कहां पर टेक्स्ट पुट नहीं कर सकते। दो चीजें मैंने आपको बताई है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम ऑलरेडी लिखा हुआ है। मोस्टली लोग क्या गलती करते हैं, पैकेज का जो नाम है वो यहाँ से, ये जो बेसिक लिखा हुआ है इसे ही हम कॉपी कर लेते हैं, और वो जहाँ पे पैकेज का टाइटल है वो यहाँ पर पेस्ट कर देती है। ठीक है, वो पैकेज के टाइटल को अपने क्लाइंट को समझाने की कोशिश ये करते हैं, ये हमारा बेसिक पैकेज है, ये हमारा स्टैंडर्ड पैकेज है, ये प्रीमियम पैकेज है। जबकि मुझे ये चीज बतानी नहीं है, वो ऑलरेडी फाइवर ने बता दी है। फाइवर कहता है कि ये आपका बेसिक पैकेज है, इसे इसलिए हाथ से टैकल करो, ये आपका स्टैंडर्ड है और ये आपका प्रीमियम पैकेज है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ सर्विसेज ऐसी होती है कि जो मैं कहता हूँ कि मैंने वेबसाइट डिजाइन करनी है या किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो वहां पे पैकेज रिलेट नहीं करता। क्योंकि एक वेबसाइट जब डिजाइन करनी है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो उसका ये नहीं है कि बेसिक में आपको ऐसी वेबसाइट मिलेगी, प्रीमियम में एक ऐसी मिलेगी और स्टैंडर्ड में आपको ऐसी मिलेगी। लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन वेबसाइट में भी ये काम चल जाता है, वेबसाइट की नौयत होती है। ठीक है, लेकिन जब हम सपोज कर रहे हैं तो वहां पे मैं एक पैकेज बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैं 1 लाख रुपया चार्ज करूंगा, आपका 3 पेजेस की वेबसाइट में आपको बना दूंगा एक प्रोडक्ट के स्टोर के लिए। मैं आपके लिए अमेजोन की लिस्टिंग कर दूंगा इस एक पैकेज के लिए। मैं एक थीम डिजाइन कर दूंगा सिर्फ इस पैकेज के अंदर। वो क्या करेंगे हम,
ये जो चेक लगा हुआ है इसे ऑफ कर देंगे, तो ये जो बाकी के स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज है वो हो गए है बंद। ठीक है, अब मैं इधर जो फिल करूंगा वो बस एक पैकेज की रिक्वायरमेंट है। आपको कुछ गिग्स ऐसी भी नजर आएगी जिनका सिर्फ एक पैकेज नजर आ रहा होगा। अगर कोई बंदा कहता है कि हम इन तीनों पैकेज को भी ऑन रखें और सिर्फ ये डिटेल फिल कर ले फिर हमारा एक पैकेज शो होगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, हम अगले पेज पे नहीं जा सकते उसके साथ। चलो, आई थिंक सो कि ये जो चीज बताई बहुत बेसिक सी थी, ये आपके माइंड के अंदर एक स्केच बन गया है। अब करना मुझे क्या है, ये जो पैकेज का नाम है मुझे ये बताना है। बेसिक पैकेज के अंदर मैं क्लाइंट को ये प्रोवाइड करूंगा, स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर मैंने ये देना है, प्रीमियम के अंदर मैंने ये चीज प्रोवाइड करनी है, मुझे ये चीज यहाँ पर मेंशन करना है। सर्विसेज जो दे रहे हैं वो माइंड के अंदर रखना है। ऐसा ना हो कि गिग हम बना रहे थे अमेजोन की, अब प्राइसिंग हम डाल रहे हैं अपने शॉपिफाई के रेलिवेंट या फिर हम वेबसाइट के रेलिवेंट। मैं जो गिग डिजाइन इस वक्त कर रहा हूँ वो हमारी अमेजोन की ग्राफिक से रेलिवेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे इस चीज को ढालना है, इस चीज को यूटिलाइज करना है। मेरा ये जो पैकेज है, थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको दिया था कि हमने कितनी इमेजेस डिजाइन करनी है अमेजोन पर, 7 इमेजेस डिजाइन करनी है। ठीक है, ये बात क्लियर कट आपको पता चल गया। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, इस पैकेज के अंदर मैं एक इमेज डिजाइन करके दूंगा, इस पैकेज के अंदर मैं 4 इमेजेस डिजाइन करके दूंगा, इस पैकेज के अंदर मैं 7 इमेजेस डिजाइन करके दूंगा। ठीक है, फर्क महसूस हो रहा है तीनों में, 1, 4 और 7 का। जब ये एक इमेज में डिजाइन करूंगा ना, तो वो होने वाली है मेन इमेज, अमेजोन की जो प्राइमरी इमेज कहलाती है, मेन इमेज कहलाती है। मैं कह दूंगा जिसको भी अपनी सिर्फ मेन इमेज चाहिए वो मेरा बेसिक पैकेज परचेज कर ले। जिसको फर्स्ट वाली 4 इमेजेस चाहिए, फर्स्ट 4 कौन सी, मेन इमेज, डायमेंशनल, इंफोग्राफिक, फीचर, ये 4 इमेजेस जो है ना, ये मुझे ऑफर करवानी है मेरे स्टैंडर्ड पैकेज में। अब किसी बंदे को कंपैरिजन भी चाहिए और लाइफस्टाइल भी चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्टली क्लाइंट की डिमांड होती है लाइफस्टाइल इमेज, इन्फोग्राफिक्स की इतनी डिमांड नहीं करता, फीचर्स की इतनी डिमांड नहीं करता, ठीक है, कंपैरिजन की इतनी डिमांड नहीं करता। उसकी कमजोरी होती है लाइफस्टाइल इमेज, क्योंकि लाइफस्टाइल इमेज वो इसीलिए यूज करते हैं, इसके पीछे का जो थ्योरी है, जो पीछे का लॉजिक है वो ये है कि ये लैपटॉप, अगर मैंने लैपटॉप की इमेज वाइट बैकग्राउंड पर लगाई तो उसके ऊपर जो इम्प्रेशन आएगा लोगों का वो कम है। लेकिन यही लैपटॉप के ऊपर कोई बच्चा गेम खेल रहा है, उसकी मैंने तस्वीर लगाई तो उसका इंप्रेशन ज्यादा आ जाएगा। इसके अलावा इसी लैपटॉप के ऊपर किसी ऑफिस में काम हो रहा है, काम होता दिखाया जा रहा है, तो इसके ऊपर इंप्रेशन ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हम इम्प्लीमेंट करके भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर दूसरों के नोट्स से, दूसरों की स्ट्रेटजी से हम फायदा उठा के उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिक पैकेज के अंदर मैंने लिख देना है मेन इमेज, जो कि पहले ही मेरा माइंडसेट बन गया कि मुझे यहाँ पर सिर्फ एक इमेज डिजाइन करनी है, मेन इमेज डिजाइन। ये एक चीज मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे आई थिंक 30 कैरेक्टर मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, राउंड अबाउट 30-32 कैरेक्टर्स जो है ना मैं पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी एक लिमिटेशन है, तो मैं कह रहा हूँ मेन इमेज की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सबसे पहले Amazon मेन इमेज, कि फाइवर और गूगल मेरी बात को डिटेक्ट कर पाए कि ये वाला एरिया भी मैं कीवर्ड्स के लिए यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो जो भी मेरा कीवर्ड है, Amazon मेन इमेज अगर मेरा कीवर्ड है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा। लेकिन हमने ये देखा Amazon मेन इमेज नहीं है, Amazon पिक्चर्स था। आई थिंक मुझे Amazon मेन इमेज भी मिल जाएगा। मुझे जो याद आ रहा है ना, ऐसा कोई कीवर्ड आपको आया है सामने, Amazon मेन? अभी तो मुझे नहीं शो रहा है यहाँ पर, तो नहीं जी, ये ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 60 गिग्स बना के इन्होंने रखी हुई है, तो इट मींस यहाँ पर जो है इतना पोटेंशियल नहीं है। 60 गिग्स जहाँ पे मौजूद है, इट मींस ये ज्यादा यूटिलाइज नहीं हो रहा है। एटलीस्ट मुझे 200-300 गिग्स वहां पर नजर आती, तब मुझे समझ आता कि हाँ ये कीवर्ड ठीक है।
तो ये जो 60 लोगों ने पुट किया हुआ है ये सारे के सारे रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा कोई वर्ड क्लाइंट टाइप नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर कर भी रहा है तो 0 पॉइंट समथिंग लोग जो है वो टाइप कर रहे होंगे। अब अगर मैं कहता हूँ Amazon पिक्चर्स, तो वो तो मुझे सजेशन में भी आ रहा है और उसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे गिग्स भी 600 समथिंग नजर आ रही है। तो मुझे ये चाहिए मैं इस इमेज की जगह पिक्चर्स का वर्ड यूज करूं, Amazon पिक्चर। यहाँ पे क्योंकि मुझे जो है ना एक इमेज ऑफर करवानी है तो पिक्चर ही लिखूंगा। इस 7 वाले में मुझे 4 इमेजेस शो करवानी है, इस 7 वाले में मुझे 7 इमेजेस शो करवानी है, तो वहां पे मैं पिक्चर्स का वर्ड यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इमेज लिख रहा हूँ, यहाँ पे पिक्चर लिख रहा हूँ, यहाँ पे फोटो लिख रहा हूँ, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन मैं क्रिएट कर रहा हूँ मेरे क्लाइंट के लिए। ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा एसईओ में इंक्लूड नहीं होता है, ये क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। ये वाला एरिया जो है बहुत ज्यादा एसईओ में इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ पे जितनी हम स्ट्रेटेजी लगा सके वो ही हमारा जो है सक्सेस का पॉइंट है, कि यहाँ पे अगर हम कीवर्ड्स के साथ प्ले करें तो वो चीज इतना इन्वॉल्व नहीं होती। तो एसईओ के अंदर इन्वॉल्व क्या चीज होती है आपकी, आपका टाइटल सबसे मेन, उसके बाद आपकी इमेज, दूसरा फैक्टर उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन, तीसरा फैक्टर उसके बाद आपके जो 5 टैग्स है, वो चौथा फैक्टर है जो कि एसईओ के अंदर इंक्लूड होती है, जो कि फाइवर को और गूगल को बताती है कि ये जो गिग है आपको इस जगह पे दिखानी है, इन गिग्स के साथ दिखानी है, और कोई बंदा ये चीज टाइप करे तो मेरी गिग उसके सामने नजर आ जाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा Amazon पिक्चर, एक काम कर लेते हो क्विकली, या फिर इससे पहले हम सिर्फ बेसिक को ही डिजाइन कर दिया। जब मैं Amazon पिक्चर यहाँ पे लिख रहा हूँ Amazon मेन पिक्चर, तो आपको पता होना चाहिए Amazon की मेन पिक्चर की रिक्वायरमेंट क्या है। Amazon की जो मेन पिक्चर होती है वो किस तरह से नजर आती है, उसे हम डिजाइन कैसे करती है, क्लाइंट उसे शो कैसे करवाता है, वो नजर कैसी आती है, वो चीज आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्योंकि अभी हमारी ग्राफिक्स की कोई क्लास हुई नहीं है, Amazon को हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो उसका सिर्फ ओवरव्यू अभी आपको दे रहा हूँ कि हमने जब उस दिन लैपटॉप टाइप किया था तो मोस्टली जो इमेजेस नजर आ रही थी वो वाइट बैकग्राउंड पर नजर आ रही थी। ऐसे ही है, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट नजर आ रहा था और वाइट बैकग्राउंड पर उसकी इमेजेस नजर आ रही थी। इसी तरह जब मैंने डायमेंशन, ये बात माइंड के अंदर बिठा लो कि जब मेन इमेज की मैं जब बात करूंगा वो वाइट बैकग्राउंड पे होने वाली है, उसका कुछ और कलर होने वाला ही नहीं है। उस प्रोडक्ट की शेडो बनानी, उसके एजेस रिमूव करना, उसे सेटिंग करना, कलर करेक्ट करना, लेआउट बनाना, वो चीजें इंशाल्लाह हम फर्दर उसे एक्सप्लोर कर लेंगे। फिलहाल के लिए क्या बता रहा हूँ, Amazon की जो मेन इमेज है वो प्योर वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, ठीक है। और उसकी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और जो सो ऑन इमेजेस है उनके लिए हम कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब एक चीज तो पता चल गया कि हम वाइट बैकग्राउंड पर करके देंगे। दूसरा ही मैंने एक पॉइंट बताया कि ये लैपटॉप की इमेज है, फोटोशॉप इंस्टॉल है इस लैपटॉप में, सबूर इसमें फोटोशॉप है, आपका लैपटॉप है इसमें फोटोशॉप। मुझे माउस देना जी, किसी के पास माउस है? जो वेब वाले हैं, जो ब्लॉगिंग वाले हैं, किसी भी फील्ड से है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है आपको फोटोशॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कैनवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको किसी और एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादा टाइम लगता है ग्राफिक्स में। हाँ, क्योंकि आपके जब ग्राफिक्स ही नहीं है तो भैया आप कुछ भी नहीं कर सकते।
आप कुछ भी लोगों को शो ही नहीं करवा सकते, ठीक है। इसमें कोई लैपटॉप की इमेज पड़ी है? नहीं पता होगा सूर को, आई थिंक। चलो गूगल के ऊपर आ गए, बातों से बात निकलेगी, इंशाल्लाह हम दुबई तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, जब हमारी ये बातें निकलेगी। गूगल के ऊपर जब हम आ रहे हैं ना, तो गूगल पे तस्वीर डाउनलोड करने का एक तरीकेकार है। ये नहीं होता है कि मुझे ये तस्वीर पसंद आ गई, मैंने डाउनलोड कर लिया, ये पसंद आ गई। तो जब ये आप इसे ओपन करते हो ना, यहाँ पे छोटी सी एक इंस्ट्रक्शन आ रही होती है। कितने ये डिजिट क्या लिखा हुआ है, 2000 समथिंग 1125 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने ठीक बताया, लेकिन थोड़ी सी गलती के साथ, ठीक है। वो क्या है जी, हम कोशिश ये करते हैं कि 1200 पिक्सल से ज्यादा की इमेज होना मस्त है। 1300 हो जाए, 5000 हो जाए, 10,000 हो जाए, लेकिन मिनिमम जो होनी चाहिए उसकी विड्थ और हाइट 1200 से अबव होनी चाहिए। उस चीज को हम यूटिलाइज कर लेंगे। ये बात याद रखना जो अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ, ये चीज हम हमेशा ग्राफिक्स में माइंड में रखते हैं, क्योंकि जब मेरा क्लाइंट प्रोवाइड करता है मुझे प्रोडक्ट की इमेज, मुझे बैनर देता है, फ्लायर देता है, लोगों की इमेज देता है, तो सबसे पहले मैं उसे उसके केबीज चेक कर ले, तो ये इमेज एमबी में है या केबी में है। दूसरा उसकी डायमेंशन क्या है, लेट्स सपोज वो 300 ज़रब 400 की इमेज है, वो बहुत छोटी सी होगी, उसके रेजोल्यूशन, उसके पिक्सल्स बहुत स्मॉल होंगे, तो इसीलिए मैं सबसे पहले उसके पिक्सल्स देखूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2000 ज़रब 1100 समथिंग। और एक कुलिया, एक फार्मूला, एक ला याद रखना, W ज़रब H वाला, ठीक है। जो पहले होता है वो हमेशा विड्थ होती है, बाद में वाली हाइट होती है, ठीक है। इधर लिखा नहीं हुआ W या H, इधर सिर्फ ये लिखा हुआ है 2000 ज़रब 1100 समथिंग। तो वो अगर उस कुलिये को, उस ला को, उस रूल को हमारे माइंड में है, तो हमें पता चल गया 2000 इसकी विड्थ है और 1100 समथिंग उसकी हाइट है। विड्थ क्या होती है इस तरह से, और हाइट उसकी लंबाई को कहती है। तो वो चीज ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, ये इमेज यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रही है, चौड़ाई ज्यादा है, हाइट उसकी कम है। अब ये जो इमेज है ना, इसे मैं कर लेता हूँ फिलहाल के लिए जी डाउनलोड। ओके जी, इधर जो है ना हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मेरी इमेज है लैपटॉप की, ठीक है, मेरा क्लाइंट मुझे हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देगा, वो मोस्टली आईफोन यूज कर रहे होते हैं या सैमसंग के मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। अदरवाइज उन्होंने प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर किया होता है जो कि उनकी प्रोडक्ट की इमेजेस लेता है, तो इमेज हमेशा मुझे अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। दूसरा क्लाइंट आता है ड्रॉप शिपिंग वाला। ड्रॉप शिपिंग वाले क्लाइंट के पास खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है, वो अली बाबा से ले लेता है, अली एक्सप्रेस से ले लेता है या गूगल से ले लेता है। तो उस कंडीशन में हमें इमेज की क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हम उस वक्त इमेज की क्वालिटी देख लेते हैं और क्लाइंट से डिस्कस कर लेते हैं कि आप हमारे से ये एक्सपेक्ट ना करना। ये यही अजान हो रही है, दूसरी है। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, उस वक्त क्लाइंट को बता देंगे कि हमारे से इसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये हाई रेजोल्यूशन है जी, ठीक है। बात समझ आ गई? ये है इधर की।
क्या नाम है सुबूर ये ना एक बार याद रखना, जब लैपटॉप लेते हो ना आप लोग परचेज करते हो, मेक श्योर कि अगर उसके अंदर एसएसडी लगी हुई है, ठीक है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो स्पीड थोड़ी सी ज्यादा अच्छी उसमें मिल जाती है। जब कभी फ्यूचर में आप लैपटॉप लोगे तब मेक श्योर कर लेना, ठीक है। ये नहीं कि अभी घर जाओ तो पता चले हमारा लैपटॉप ये बेचो जी, एसएसडी वाला हमें लैपटॉप चाहिए। ये क्योंकि अभी थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है। ये लैपटॉप है, पीछे एक सिर्फ वाइट बैकग्राउंड है, ये मेरा लैपटॉप है। इसे मैं अगर सेव करके मेरे क्लाइंट को सेंड करता हूँ, ये हमारी अमेजोन की कौन सी इमेज है, मेन इमेज। मुझे तकरीबन राउंड अबाउट बस इतना का टाइम लगा है जितना कि ये अजान हुई है, ठीक है। और थोड़ा सा और यूज टू हो जाओगे ना, आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, अच्छे से एजेस भी आप रिमूव कर लोगे, सारा काम भी स्मूथनेस के साथ कर लोगे, शेडो वगैरह क्रिएट करके 10 से 20 मिनट के अंदर हमारी एक इमेज बन जाएगी, ठीक है। और उसका हम जो चार्ज करेंगे वो हमने स्टार्टिंग में $5 $10 कर दिया है, और एक टाइम पे इसके $20 से $30 भी हम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे रिव्यूज होंगे, जब हमारे काम की वैल्यू अगले को नजर आएगी, अभी जाके $20-25 के लिख देती है कि चलो कोई तो मछली हमारे जाल में आएगी, वो सिस्टम नहीं होता है। क्लाइंट भी बड़े सियाने होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये बंदा जो ऑफर करवा रहा है इसके जैसे 1000 लोग और यही चीज ऑफर करवा रही है सस्ते के अंदर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमेशा कंपेटिटिव वाली प्राइस हम रखते हैं, जितनी मिनिमम रख सके। 5 से नीचे हम रख ही नहीं सकते, $4 रख ले, हम $3 रख ले, वो रख ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। मिनिमम जो प्राइस है वो $5 है। और अगर किसी को वो $5 वाले पैटर्न को $500 में कन्वर्ट करने वाला याद है, तो वो ही $5 वाले को हम 500 में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लाइंट हमारे से मेन इमेज बनवाने आता है, फिर हम उसे कह देते हैं डायमेंशन भी हम आपको बना के देख सकते हैं, बाकी हमारे 4th पैकेज को देखो, हमारे 7th वाले पैकेज को देखो। जब उसने परचेज कर लिया उसके बाद हम कहते हैं हम ईबीसी भी क्रिएट करते हैं भाई, वो भी देखो, ठीक है। ईबीसी की इमेजेस भी हम डिजाइन करते हैं। तो इस तरह से वो जो $5 वाला मेरा क्लाइंट है उससे हम $500 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बताने में ये लगा था अमेजोन का क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली पीछे बैकग्राउंड हमारा प्योर वाइट आ गया है, और ये मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है। अब एक काम करती है, सिंपल सा मैं एक जो है ना काम करने लगा हूँ। काम ये है कि मुझे यहाँ पर एक बेकार सी शैडो क्रिएट करनी है। अच्छा जी, ये मेरा प्रोडक्ट है। यहाँ पर ना मैंने एक लेयर बनाई है, जिसके ऊपर मैंने शेडो बनाने की ट्राई की है। तो माइनर सा एक इमेज के अंदर फर्क आपको महसूस हो रहा है। अगर मैं इस तरह से ये इमेज शो करवाता हूँ तो आपको ये लग रहा होगा कि ये लैपटॉप हवा में उड़ रहा है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट जो भी होगा, लैपटॉप ही चलेगा, हमारे पूरे सेशन में लैपटॉप चलेगा। तो खाली ये अज्यूम ना कर लेना कि मैंने लैपटॉप की ही डिजाइनिंग सीखनी है। प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है। हमने क्या करना है, अगर उसकी शेडो नहीं बनाते ना, वो ऐसे फील होता है हवा में उड़ रहा है। अब इसकी शेडो यहाँ पे थोड़ी सी बन गई है तो ये लग रहा है कि ये यहाँ जमीन के ऊपर, फर्श के ऊपर पड़ा हुआ है। ये बात आई थिंक सो कि क्लियर हो गई है। हमने क्या किया, वाइट बैकग्राउंड, उसके ऊपर प्रोडक्ट रखा, उसके नीचे शेडो लगा दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके साथ ना कलर के साथ प्ले कर सकता हूँ, थोड़ी सी मैं इसकी जो है ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसे डार्क कर सकता हूँ, कुछ भी इस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूँ। ये जो मैं अभी इस वक्त करके दिखा रहा हूँ भाई, सिखा नहीं रहा, पहले तो ये बता दूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ मेरी गिग की तरफ, ताकि मुझे ये चीज समझ आ जाए कि मुझे पैकेज वाले एरिया में डिस्क्राइब क्या करना है। जो काम मेरा वहां पे हो रहा है ना,
वही चीज मुझे यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या डिस्क्राइब कर देता हूँ, बैकग्राउंड रिमूवल, आगे वाली चीज के लिए मैं टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं आपको। हम कह देंगे हाई रेजोल्यूशन दे रही है, ठीक है, प्रोडक्ट के एजेस स्मूथ दे रही है, ठीक है, हम जो डिलीवरी दे रही है वो 24 आवर्स में दे रही है, हम अनलिमिटेड रिवीजन दे रही है। ये चीज बात समझ आ रही है? जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सिर्फ एक एज ए डेमो है। आसिफ उधर आ जाओ, वो सिर्फ एक डेमो है, ठीक है। डेमो हम क्या करेंगे, डेमो को यूटिलाइज करते हुए अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन को बनाएंगे। वो कैसे जी, ये मेरा जो कंपटीटर होती है, ये हमारे जो है ना, ये जो इस भाई को पकड़ लिया हमने, अल्लाह खैर करे। अब इसको एनालाइज करते हुए ना हमने अपनी इमेज को, सॉरी अपनी डिस्क्रिप्शन को, ऐसे ही है, ऐसे नहीं है भाई, हमारी पैकेज की डिस्क्रिप्शन को, गिग की डिस्क्रिप्शन, अकाउंट की डिस्क्रिप्शन और पैकेज की डिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। अभी जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो ये वाले एरिया को डिस्कस कर रही है, ठीक है, इस वाले एरिया को हम डिस्कस कर रही है। अब ये बंदा कह रहा है मैं स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर ना क्या क्या दूंगा, 6 इमेजेस दे दूंगा एज पर योर रिक्वायरमेंट, मतलब तुम जो भी कहोगे ना हम कर देंगे। जूमेबल इफेक्ट, सुनने में कितना मजेदार लगता है कि ये क्या चीज होगा, क्या बला होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, लेट्स सपोज कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका कीबोर्ड बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन है। अब यहाँ पर ये जो मैं ऑफर करवा रहा हूँ, एक छोटा सा मैंने आइकन बनाया, उसके अंदर मेरी इमेज को स्ट्रेच करके खोल लिया है, उसके अंदर जो मुझे प्रोडक्ट नजर आ रहा है मैं इसे क्या कहूंगा, जूमेबल इफेक्ट, ठीक है। ये चीजें ना बनाएंगे ना जब हमें तकरीबन 5-7 मिनट 10 मिनट लगने वाला है, और जब सुनने को मिलता है जूमेबल इफेक्ट, हाई रेजोल्यूशन, ठीक है, 24 आवर्स में हम काम करके दे देंगे, और सोर्स फाइल आपको दे देंगे, सोर्स फाइल जिसमें वो एडिट कर सके, और जेपीजी, पीएनजी, पीएसडी, पीडीएफ, एचटीएमएल, जो फॉर्मेट आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये सब चीजें इजीली हम फोटोशॉप के अंदर ये एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे। ऐसा इधर कौन बैठा है जिसे फोटोशॉप आता है, आप दोनों के अलावा? क्या नाम है आपका, आपने किस में बनाए हैं वो जो है बिजनेस कार्ड वगैरह? कैनवा में, ठीक है। अब इंशाल्लाह फोटोशॉप की तरफ चलेंगे, और आप में से किसी को फोटोशॉप, वो भाई और भाई हाथ खड़ा करना यार, तुम दोनों को आता है, ये दोनों ना, ये इधर मेरे ही बंदे बैठे हैं आप दोनों के दरमियान, ठीक है, माशाल्लाह। तो इन दोनों को फोटोशॉप आता है, अच्छे से आता है, ठीक है, ये उससे सिर्फ रिवाइज कर रही है उस चीज को। अब जिसको नहीं आता ना उसे इंशाल्लाह मैंने वही ट्रेन करना है कि बेसिक से लेके चलना है। वो जो मुबशिर साहब है ना जो आज छुट्टी पे है, वो थोड़े से परेशान हो गए थे कि खाली फ्रीलांसिंग ही चल रही है बीच में, तो ये फोटोशॉप को कैसे कवर करेंगे। वो भाई पहले एक माइंडसेट क्लियर कर लो कि कोई भी जो स्किल होता है ना वो आपको 1 वीक 2 वीक इनफ है सीखने के लिए, अगर आप पंक्चुअलिटी के साथ उसके ऊपर फोकस करते हो। अगर आप वो बंदे हो कि एक दिन कर लिया, कल देखेंगे, फिर परसों कर लिया, उसके आगे हम देखेंगे, तो फिर उसमें जाहिर सी बात है टाइम लगता है, ठीक है। पंक्चुअलिटी के साथ इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ये जो अभी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ ना, मुझे सिर्फ मुझे इसे खोल के नहीं बता देना कि ये टूल इस बंदे ने इस डेट को दरियाफ्त किया था और इस टूल का मकसद क्या है, इस टूल का ये, मुझे उस टूल का इस्तेमाल आपको समझाना है। ये जो यहाँ पे ये आपको ये नजर आ रहे हैं ना आइकन, ये आपको इंशाल्लाह ऐसे याद हो जाएंगे जैसे हमें कीपैड नहीं याद हो जाता, एस इधर है, डी इधर है, टी इधर है, डब्ल्यू इधर है, तो इस तरह से ये आपके माइंड के अंदर छप जाएंगे ऑटोमेटिकली। जब मैं कहूंगा मूवमेंट की बात है, आप इस टूल को पिक करोगे, मैं कहूंगा रेजर, ये आप रेजर इस टूल को पिक कर लोगे, कलर चेंज करना है आप इस ऑप्शन के अंदर आ जाओगे, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसकी
बार बार इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देंगे, बार बार उसे अपनी एक्टिविटी का हिस्सा बनाएंगे, उसे यूटिलाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका वो माइंड क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे पैकेज वाले एरिया में। क्या लिखूंगा? जो चीज इस भाई साहब ने लिखी हुई है इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ये काम आपने नहीं करना है। आपने क्या करना है? अच्छे से रिसर्च करना है, 2 या 4 या अच्छे बंदों की गिग्स देखना है, उसके ऑर्डर की वैल्यू देखना है, कितने रिव्यूज है, उसका मटेरियल देखना और उसके ऊपर दिमाग लगाना है, क्या मैं इसे और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या फिर जो इसने किया हुआ है इसे उठा के डाल देते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। ऐसा काम भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद। ये ना हो कि इस भाई साहब को उठा के हमने सारा मटेरियल लगाया और उससे पता चला और उसने वो रिपोर्ट किया, तो वो जो कल मैंने आपको बताया था वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिग उड़ जाएगी हमारी भाई, नजर ही नहीं आएगी। ठीक है, पैकेज वाले इस पैकेज की इधर तक आई थिंक सो कि आपको समझ आ गई है। नीचे चलती है डिलीवरी टाइम के, कितने टाइम में आपको एक इमेज एडिट कर सकते हो। मैं कहता हूँ मुझे तो लगती है एक एडिट को 3 दिन, उसे डिजाइन करने में मुझे 3 दिन लगती है। ठीक है, तो दूसरा बंदा वही चीज एक दिन में ऑफर करवा रहा है, तो क्लाइंट कहाँ जाएगा? एक दिन वाले के पास। जाहिर सी बात है उसे पता लग जाएगा, ताकि यार मेरा काम मुझे जल्दी से मिल रहा है। हो सकता है 3 दिन के बाद मुझे उसका काम ही पसंद ना आए, लेकिन इधर ये है कि एक दिन के बाद अगर पसंद नहीं आता तो 2 दिन का मार्जिन मेरे पास है, तो मैं उसमें उससे मॉडिफाई करवा सकता हूँ। इसको अपने अकॉर्डिंगली आप एक दिन भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी एक्टिविटी पे, कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो। एक दिन में एक इमेज एडिट कर सकते हो, एक दिन में 10 इमेजेस जो है एडिट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे से पूछोगे कि सर हम कितनी कर सकते हैं, मैं कहता हूँ आप एक दिन में 2 लिस्टिंग इजीली बना सकते हो। हर बंदे के पास इतना टाइम है, हमारी कोई ऐसी मीटिंग शीटिंग कोई नहीं चल रही होती। हम इजीली 2 लिस्टिंग की इमेजेस, जब मैं बात कर रहा हूँ तो कितनी इमेजेस बनती है? 14 इमेजेस बनती है, उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। वाइट बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम इमेजेस अपनी बना सकती है। ठीक है, तो इजीली बना सकती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि 2 लिस्टिंग मैंने एक दिन में करनी है, ये 2 लिस्टिंग को 2 हफ्तों में करना है। अच्छा जी, नीचे आ जाती है कि रिवीजन का क्या मतलब होता है। क्लाइंट को मैंने काम सेंड किया, ये वाला कौन सा काम जी? ये वाला जो मेरा काम था, ये मैंने सेंड किया। इससे एक पॉइंट नीचे आ जाओ। ये वाला काम जब मैंने उसे सेंड किया ना, क्लाइंट ने कहा यार ये इधर कोई धब्बा सा लगा हुआ है, कोई ब्लैक सर्कल लगा हुआ है, ब्लैक डॉट लगा हुआ है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो आप क्या कहते हो कि जी हम जो है ना, कोई बात नहीं जी, चेंज कर देंगे। इस चेंजिंग के प्रोसीजर को रिवीजन कहती है, मॉडिफिकेशन कहती है, मॉडिफाई कहती है, एडिट कहती है, री एडिट कहती है, इसे दोबारा से इसके ऊपर वर्क करना कहते हैं। ये सारे जो वर्ड है ना वो एक ही तरह के है, और इनका मीनिंग एक ही है कि भाई ये जो मसला है ना इसे दूर कर दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस मसले को दूर करेंगे अपने फोटोशॉप के अंदर ही, और दोबारा से इसको सेव करके उसी क्लाइंट को सेंड कर देंगे। ये प्रोसीजर क्या कहलाया? रिवीजन। कि पहले जो मैंने सेंड किया उसके अंदर मॉडिफिकेशन की और वो दोबारा से उसे सेट करके उसे सेंड कर दिया जी। ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस किस पैकेज को हम अभी सेट कर रहे हैं? बेसिक को। इसके अंदर हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है? मेन इमेज देंगे। वो कितनी इमेजेस बन गई? एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, हम इधर से एक इमेज, और इसके अंदर हम कर देंगे 4 इमेजेस, और इसके अंदर हम कर देंगे 7 10 जितने मुझे उसमें ऑफर करवानी है। सोर्स फाइल क्या होती है? सोर्स फाइल, एडिटेबल फाइल, और ऐसी कोई फाइल जिसे मैं मॉडिफाई कर सकूं। ठीक है, ये अलग अलग वर्ड बताने का मकसद पता है क्या है? कि क्लाइंट इन फ्यूचर आपके पास आके कहते हैं कि मुझे सोर्स फाइल चाहिए। चलो मैंने सोर्स फाइल का तो आपको बता दिया कि सोर्स फाइल ये होती है, लेकिन एडिटेबल फाइल क्या होती है? ठीक है, पीएसडी फाइल क्या होती है? मुझे तकरीबन 6 से 7 साल लगे थे इस बात को समझने के लिए कि एडिटेबल फाइल किसको कहती है। ये जो क्लाइंट लोग तो मेरे पास आ जाती है, मैं उनका काम तो करके दे देता हूँ, लेकिन जब वो मुझे कहते हैं कि इसकी एडिटेबल फाइल दो, तो वो चीज मुझे समझ नहीं आ रही। उसे समझने के लिए मुझे कितना टाइम लगा? राउंड अबाउट 5 से 7 साल। बड़ा अरसा होता है यार, बड़ा टाइम। उसमें गर्मियां सर्दियां भी आती है, बंदा बीमार भी हो जाता है, बंदे ने कहीं जाना होता है, मेहमान आ जाती है, वो सारा बीच में चल रहा था। और वो कितनी सी बात थी कि यहाँ पर ये जो मैंने अभी तक काम किया है, मैंने ये कलर चेंज किया है, ये प्रोडक्ट रखा है,
ये मैंने शेडो बनाई है, ये मेरा बैकग्राउंड है। इसे मैंने जब सेव एज पे क्लिक करके क्या कर रहा हूँ जी, इसका एक फॉर्मेट है, यहाँ से पीएसडी वाला फॉर्मेट डेस्कटॉप मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओके पे जो क्लिक किया, ये जो फॉर्मेट मेरे सामने नजर आ रहा है ना, ये होता है एडिटेबल फाइल, एडिटेबल सोर्स फाइल, पीएसडी फाइल। इसे समझने में कितना टाइम लगा? 6 साल। बड़ा अरसा होता है जी, ऐसे ही नहीं गुजर गए 6 साल, 5-7 साल, उसमें बड़ा टाइम लगा। और आप लोगों को सीखने में कितना टाइम लगा है? तकरीबन इतना का लगा है, ठीक है। तो यही चीज है जो मैं कहता हूँ कि ये एडवांटेज में जाती है, जो लोग सीखते हैं ना उनके लिए एडवांटेज में। ये दो टाइप के ना बंदे होते हैं, मैंने जो अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है। एक बंदा वो होता है जो दूसरों की ठोकरों से समझ जाए, एक बंदा कहता है नहीं, ये हो सकता है वो बंदा गलत कह रहा हो सकता है वो बंदा कुछ हमारे से छुपा रहा हो सकता है वो बंदा खुद ऐसे नहीं करता होगा, हमें ऐसे बता रहा होगा। तो ये जिसके माइंड में ये वाला खुराफाती आइडिया आ रहा है, वो क्या करेगा? वो इसे इम्प्लीमेंट करेगा, पहले इसे समझने की कोशिश करेगा और कहेगा चलो मैं प्रैक्टिकल खुद से करता हूँ। जब उसे खुद को कहीं पे जाके फंसेगा तो फिर उसे समझ आएगी हाँ जी, वो जो वहां पे मैंने बात सीखी थी वो ठीक थी। दूसरा बंदा क्या करता है कि अगर वो आपने बात बता दी तो वो उसे फॉलो करता है। एडिटेबल फाइल मींस पीएसडी फाइल, सोर्स फाइल, पीडीएफ फाइल, जो भी फाइल फॉर्मेट है, जिस चीज का आप काम कर रहे हो, इलस्ट्रेटर में कर रहे हो एआई फाइल, ठीक है, आप वेब के लिए कर रहे हो एचटीएमएल वाली फाइल। तो ये चीज इंशाल्लाह आपने माइंड के अंदर रखनी है भाई, गूगल कर सकते हो इसके ऊपर ना। नीचे आगे फिर जी हाई रेजोल्यूशन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, जो साफ नजर आता है वो हाई रेजोल्यूशन होता है, जो धुंधला नजर आता है वो लो रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन नहीं देंगे, लेट्स सपोज कि मैं चेक नहीं लगाता, तो क्लाइंट के ऊपर एक बैड इंपैक्ट डलता है कि ये शायद लो रेजोल्यूशन देगा। तो हमने भाई हमेशा मेक श्योर करना है हाई रेजोल्यूशन देती है। कमर्शियल यूज बेसिक में नहीं मिलता, मुझे स्टैंडर्ड में मिल रहा है और प्रीमियम में मिल रहा है, इसके ऊपर मैं चेक लगा देता हूँ। कमर्शियल यूज क्या होता है? हमारी डिजाइन की हुई इमेज को वो कहीं भी यूज कर सकता है, या फिर आप कहते हो कि भाई सिर्फ आपने अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट में यूज करना है, फेसबुक के ऊपर ये इमेज आप नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम के ऊपर आप ये इमेज नहीं कर सकते। उसके बाद जी मोकअप इंक्लूड, मोकअप क्या होता है? ये बस नाम याद रखना। मोकअप क्या होता कैसे है, बनता कैसे है, किसे कहते हैं, डिजाइन मटेरियल कहाँ से लेते हैं, वो इंशाल्लाह हमारी फोटोशॉप की क्लास में हम उसे कवर कर लेंगे, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे हम प्राइस लिख देती है $5, बेसिक पैकेज में मैंने लिख दिया है, 500 भी लिख सकती है, हमारे पे इख्तियार। ये एक वो है क्या बोलते हैं इसे, अप वाला कीवर्ड एक की कह दो, इधर जितना इसे आपने करना है करो। दिखने में बहुत मजेदार लगेगा कि डॉलर्स इंक्रीज हो रहा है, और भाई हमें इसमें क्लाइंट भी चाहिए, ठीक है। मैं इधर 500, 1000, 10,000 जितना मैं रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ, लेकिन मुझे उतने को टारगेट करना है जिसमें मुझे क्लाइंट एक्सेस करे, क्लाइंट के माइंड को मैं कवर कर सकूं। फिलहाल के लिए मैं इसे क्या करूंगा, $5 इसे 20 कर दूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, और इसे हम क्या कर देंगे 35। फिर क्या लॉजिक है, बेसिक में मुझे ट्राई करेगा, मेरे स्किल को पसंद ही ना आया तो बाद में देखेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बेसिक पैकेज $5 का है, प्रीमियम मेरा $15 का है, जहां पे 4 इमेजेस के वैसे प्राइसिंग अगर हम देखें तो कितने बनती है 20, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम 15 में करके देंगे, $5 की आपको रिलैक्सेशन दे रही है। और उसके बाद इसे जब हम 7 ज़रब 5 करेंगे 35, इधर हम $10 का रिलीफ दे देते हैं, हम कहते हैं 25 के अंदर आपको $5 का यहाँ रिलैक्सेशन, $5 का वहां रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने क्लाइंट को आगे की तरफ पुश कर रहे हैं। फर्दर जब मैं ये पैकेज वाला एरिया आप लोगों का देखूंगा, उसमें क्या मॉडिफाई करना है, किस तरह से उसे चेंज करना है, वो चीज उस टाइम बताऊंगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चेक लगा होगा, इसे खत्म कर देना है, इस चेक को खत्म कर देना और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। लाइट जला दो भाई, दूसरा पैकेज बन गया हमारा, एक पहला पेज बन गया है और एक दूसरा पेज बन गया। तो ये चीज जो है ना कवर करके आनी है हमने। फर्दर तीसरे पेज के ऊपर अगर मैं देखता हूँ ना, तो मेरा डिस्क्रिप्शन वाला एरिया है, 1200 कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन आपने लिख के लानी है। मेरे लिए क्या लिख के लानी है, इस फील्ड के रेलिवेंट, आप अपने लिए बेशक जो मर्जी लिख के लाना, शॉपिफाई की, बिजनेस कार्ड की, या जिस मर्जी की, ठीक है। मुझे 1200 कैरेक्टर की किसकी देखनी है,
अमेज़न की प्रोडक्ट इमेजेस की आइडिया कहाँ से लेना है? इस भाई साहब से लेना है कि ये किस टाइप की यूज़ कर रहा है डिस्क्रिप्शन, इससे देख लिया। उसके अलावा जो फर्दर 10-12 गेस्ट को मैंने एक्सप्लोर किया, उससे आइडिया लिया और आइडिया को मैंने यूटिलाइज़ कर लिया, ठीक है? किसी का किसी सवाल बन रहा हो भाई किसी किस्म का? वो चल रही थी रिकॉर्डिंग? आ जाओ इसे सेव करो फिर। उस्मान, सवाल आपके माइंड में कोई? क्लियर हो गया सबको? मंडे वाले दिन मैं क्या चीज़ चेक करूँगा? 3 चीज़ें चेक करूँगा। आपका जो है ओवरव्यू वाला पेज, टाइटल